हाँ तो दोस्तों, लगभग सन 2000 और उसके बाद भी अपने इंडिया में ये चीज़ें ढकी दबी रहती थी। ऐसा नहीं है कि पहले गे नहीं होते थे या इनका वजूद नहीं था। खजुराहो टेम्पल इसका एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है कि पहले भी ये चीज़ें होती थी। लड़के लड़के में भी आपस में प्यार होता था, पर अब रियलिटी ये है कि प्यार के नाम पर सिर्फ सेक्स और धोखा यही चीज़ें बची हैं। और आज जबकि गवर्नमेंट ने लीगली आपको फ्रीडम दे दिया है रिलेशनशिप और शादी करने का, तब भी बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती हैं। इन रियलिटी ये चीज़ें आज भी आसान नहीं है कि कोई खुल के ये कह पाए कि वो गे है या लेस्बियन है। बाहर वाले तो बाद में, पहले तो उसके घर वाले ही उसका जीना हराम कर देंगे ये चीज़ें पता चलते ही। अब बात आती है कि ऐसे माहौल में खुद के लिए बॉयफ्रेंड, तो दोस्तों बॉयफ्रेंड, मेरी नज़र में बॉयफ्रेंड एक टेम्परेरी वर्ड है मेरी नज़र में, जिसका मतलब है वन नाइट स्टैंड, जो आजकल ट्रेंड बन गया है किसी भी रिलेशनशिप में। रियल लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढा जाए अपने इंडिया में, तो दोस्तों यकीन मानो ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसे किसी घास के ढेर में छोटी सुई ढूंढना। ये बहुत मुश्किल हो गया आज की डेट में। ये एक मूवी का डायलॉग है जो आपने भी सुना होगा, शायद से इस मूवी का नाम है ओम शांति ओम, कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की शिद्दत में लग जाती है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको भी अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अब वो मिलेगा कैसे, तो अब इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने यार कितने एग्ज़ाम्पल देख लिए, सुन लिए कि कोई फॉरेनर लड़की देश छोड़ के, नौकरी छोड़ के यहाँ इंडिया में किसी गरीब लड़के से शादी कर लेती है। गे में भी ऐसा ही होता है। एंड आपको ये पता ही होगा कि फॉरेनर्स इतने जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। अब दोस्तों सवाल ये है कि उन्होंने कम्युनिकेट, आपस में बातचीत कैसे करा एक दूसरे के साथ। मे बी फेसबुक या और भी बहुत सी ऐप्स हैं, गे डेटिंग ऐप्स भी बहुत हैं, तो ऐसे ही उनकी भी बात स्टार्ट हुई होगी। तो इट्स ऑब्वियस कि कोई भी ऐसे मुंह उठा के तो 7 समुंदर पार नहीं आ जाएगा जब तक फुल ट्रस्ट ना हो। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो सब छोड़ के इतनी दूर आ गए, तो मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक है क्या। सही मायने में कहा जाए तो यही प्यार होता है जो अपना देश तक छोड़ के इतनी दूर कोई आ रहा है। तो ये बहुत ही तगड़ी उसकी फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, तभी कोई इतनी दूर से आ पाता है सब कुछ छोड़ के, वरना सिर्फ सेक्स के लिए कोई इतनी दूर नहीं आएगा। तो इट्स ऑब्वियस लॉजिकल बात है कि कोई सिर्फ सेक्स के लिए तो इतनी दूर नहीं आएगा। तो अब ये सवाल आता है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कैसे। तो ये तभी बनेगा जब आप दिल से बात करोगे, एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी रखोगे, एक दूसरे को टाइम दोगे, उसकी केयर करोगे। तो सबसे पहला स्टेप है फ्रेंडशिप। आप दोस्त बनो पहले अच्छे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 या 3 दिन में ही आई लव यू कहने लग जाओ, मेरे से रहा नहीं जा रहा तुम्हारे बिना, ये सब बकचोदियाँ नहीं चलेंगी यार। अगर रियल पार्टनर चाहिए तो टाइम दो एक दूसरे को जानने का, समझने का, और फिर देखो कमाल। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी अटैचमेंट बढ़ेगी, और वही अटैचमेंट फिर अगर दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हुए तो प्यार में भी बदलेगी। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चले कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो रियल है या नहीं। तो देखो दोस्तों, जो रियल होगा वो आपको स्टार्टिंग में
हर चीज़ के लिए मना भी कर सकता है, जैसे खुद की फ़ोटोज़ या वीडियो कॉल जैसी चीज़ों के लिए, क्योंकि उसके लिए भी आप एक अननोन पर्सन हो। ज़्यादा नहीं, हाँ, पर 1-2 हफ्ते बाद जब आप एक दूसरे को थोड़ा जान लोगे, तो उसके बाद अगर आप कहते हो कि आई वॉन्ट टू सी यू इन वीडियो कॉल, तो वो मना नहीं करेगा। थोड़ा टाइम हो जाएगा, जब एक दूसरे से बात करते हुए थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो वो भी समझेगा और वो फिर एग्री हो जाएगा। अगर उसको आपकी बात समझ में आती है और आपको उसकी बात समझ में आती है, तो वो फिर मना नहीं करेगा। अगर मना करता है फ्रीक्वेंटली, कि आप बार बार कह रहे हो, थोड़ा टाइम देने के बाद भी, महीना 1.5 महीने के बाद भी वो फ्रीक्वेंटली मना करे जा रहा है, तो भाई दाल में कुछ काला है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपनी आइडेंटिटी क्यों हाइड कर रहा है, जबकि आप एक अच्छे दोस्त बन चुके हो तो भी। और बाकी चीज़ें ट्रस्ट पर डिपेंड करती हैं, और बॉन्डिंग पर, और आपकी किस्मत पर। बाकी तरीका यही है, गे ऐप्स अच्छे लोग भी होते हैं वहाँ पर, और सबसे इजी मीडियम ये ऐप्स ही होते हैं टू कनेक्ट टू अननोन पीपल। और आप भी देखो यार, बाहर आप किससे एकदम ऐसे बात करोगे कि यार मैं गे हूँ और मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, तो आप किसी का माइंड नहीं रीड कर सकते। आप किसी को कैसे बोल पाओगे ये चीज़? आपको अगले का पता नहीं वो किस वे में रिएक्ट करेगा इस बात पर। तो ये ऐप्स ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। इसमें कोई शाइनेस भी फील नहीं होगी, और आप खुल के अपनी बात को सामने वाले को रख पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि इन गे डेटिंग ऐप से अच्छा कुछ है अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने का। ऐसा मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ पहले भी, कि गे ऐप्स की सच्चाई। तो मैं मानता हूँ बिल्कुल कि वहाँ फेक लोग भी होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। पर यार देखो, कीचड़ में ही कमल उगता है। तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी होंगे। जैसे क्लास में कुछ बहुत बुरे बच्चे भी होते हैं, कुछ शैतान बच्चे भी होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं। तो वो हर तरह का ग्रुप होता है। तो ऐसा नहीं है कि गे ऐप है तो उसमें सब बुरे ही होंगे, सब सेक्स के ही भूखे होंगे, हवस के ही भूखे होंगे। कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे जो सच में रियल लाइफ पार्टनर चाहते हैं। बस ये उनको ढूंढने का, उनको समझने का, वो आपको बस एक तरीका आना चाहिए, और वो आप बात करके उसको समझ जाओगे। अगर वो ढंग से बात करेगा, उल्टी सीधी बात नहीं करेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है। और उसको फिर टाइम दो। टाइम का मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन, हफ्ता। उसको एक प्रॉपर टाइम दो, 6-7 महीने जानो अच्छे से, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आप बिल्कुल ट्राई करते रहो। और हाँ, ये चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट में बनाया है, ताकि हम जुड़ के एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर कर सकें, और अपनी इस फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे भी आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।